नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक नए अध्याय का शुभारंभ करेंगे और नया अध्याय रहेगा हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है रहीमदास। रहीमदास जी के जीवन परिचय को समझेंगे। सबसे पहले रहीमदास जी के बारे में अपन जानते हैं कि ये अकबर के सेनापति भी रहे हैं और एक बार राजस्थान में महाराणा प्रताप के विरुद्ध सेनापति के रूप में भी इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। सेनापति इनको नियुक्त किया गया था। सबसे पहले देखते हैं इनका जन्म। तो रहीम का जो जन्म था, इनका जन्म हुआ था कोई 1556 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ था? लाहौर में। रहीमदास का जन्म कब हुआ था? 1556 ईस्वी को लाहौर में। और इनकी जो मृत्यु थी, इनकी मृत्यु कोई बता रहे हैं कि इनकी मृत्यु हुई थी कोई 1626 ईस्वी को। कब हुई थी? 1626 ईस्वी को। इनके पिता का नाम था इनके बैरम खां। और ये बैरम खां कौन थे? ये बैरम खां थे जो अकबर के संरक्षक और सेनापति। कौन थे ये? अकबर के संरक्षक। जब अकबर छोटा था तो उनके संरक्षक की भूमिका किसने निभाई थी? बैरम खां ने निभाई थी। और ये उनके क्या थे? सेनापति भी थे। रहीमदास जी थे, बचपन से ही वो साहित्य प्रेमी थे और एक मुसलमान कवि होकर के भी उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की है। श्री कृष्ण की भक्ति संबंधित उन्होंने दोहे लिखे हैं। बचपन से साहित्य प्रेमी होने के कारण और बहुत ही प्रतिभाशाली थे। और प्रतिभाशाली होने के कारण ये अकबर के दरबार के अंदर ये सेनापति भी थे। कौन? रहीमदास जी। मंत्री भी थे और अकबर के जो नवरत्न थे उन नवरत्नों में से एक थे। नवरत्नों में से एक थे। कौन थे? रहीमदास जी। रहीमदास जी इन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी आदि भाषाओं का भी क्या था? इनको ज्ञान था। आदि के बारे में भी वो जानकारी रखते थे। रहीमदास जी थे, इनकी 5 रचनाएं भी मानी गई हैं। और इनकी जो 5 रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? इनकी जो रचनाएं हैं, रहीम दोहावली, बरवे नायिका भेद, मदनाष्टक, बरवे नायिका भेद है, मदनाष्टक है, रहीम दोहावली है। इसके अलावा रास पंचाध्यायी है। कौन सी है? रास पंचाध्यायी। और श्रृंगार सोरठ। ये इनकी 5 रचनाएं मानी गई हैं। रहीम दोहावली, बरवे नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी और श्रृंगार सोरठ इनकी 5 रचनाएं मानी गई हैं। रहीमदास जी थे। रहीमदास जी ने भक्ति, नीति, श्रृंगार और वात्सल्य आदि से संबंधित क्या लिखे हैं? दोहे लिखे हैं। भक्ति से संबंधित दोहे लिखे हैं,
नीति यानी नैतिकता से संबंधित दोहे लिखे हैं, श्रृंगार सुंदरता से संबंधित दोहे लिखे हैं और वात्सल्य से संबंधित इन्होंने दोहे लिखे हैं। तो ये थोड़ा सा सामान्य सा इनका परिचय रहा है। दोबारा देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था कोई 1556 ईस्वी को, कहाँ पे हुआ था? लाहौर में। इनकी मृत्यु हुई थी 1626 ईस्वी को। इनके पिता का नाम क्या था? बैरम खां था। और ये बैरम खां कौन थे? अकबर के संरक्षक थे और उनके प्रधान सेनापति थे। जो रहीम थे वो रहीम भी अकबर के यहाँ क्या थे? सेनापति के रूप में थे, मंत्री भी थे और उनके नवरत्नों में से एक थे ये। इनको अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं रहीम दोहावली है, बरवे नायिका भेद है, मदनाष्टक है, रास पंचाध्यायी है और श्रृंगार सोरठ है। इसके अलावा अपन जो दोहे पढ़ेंगे, आपकी पाठ्य पुस्तक में जो दोहे हैं वो रहीम दोहावली से हैं। किससे हैं? रहीम दोहावली से। दोहावली। और रहीम दोहावली के अंदर जो दोहे हैं वो कौन सी भाषा के हैं? उनकी भाषा होगी आपकी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा यानी अपन जो दोहे पढ़ेंगे रहीम दोहावली से वो कौन सी भाषा के हैं? ब्रज भाषा के हैं। और यहाँ पर इनके जो दोहे हैं वो भक्ति और नीति, भक्ति और नीति से संबंधित दोहे हमारी पाठ्य पुस्तक में इनके दिए गए हैं। उनका अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये इनका परिचय था, सामान्य सा परिचय था। इसको आप एक बार बार जब पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है कवि परिचय का, यानी ऑप्शन में आता है कवि या लेखक, दोनों में से एक का पूछेगा। इन ऑप्शन में आएगा, एक तरफ आपको कवि देगा या फिर अथवा के अंदर लेखक देगा। तो दोनों में से अपने को एक का करना है। भाई जितने कवि हैं उनका याद कर लेंगे तो लेखक का याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। कवि का जो परिचय है वो आसान है, सरल है, जल्दी से समझ में आने वाला है। तो ये इनका परिचय हो गया। अब इनके कुछ दोहे हैं उनको अपन पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे दोहे हैं, नीति और भक्ति के इनके दोहे हैं, बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला इनका दोहा है, रहीमन देखे बड़ेन को लघु ने दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। बहुत ही अच्छी बात कही है। सामान्य सा अर्थ इसका लगा सकते हैं, रहीमन देखे बड़ेन को लघु ने दीजिए डारी। डारी का मतलब छोड़ना, त्यागना। रहीमदास जी कह रहे हैं देखे बड़ेन को। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े व्यक्ति को देख करके और छोटे व्यक्तियों का त्याग नहीं करना चाहिए, या फिर किसी बड़ी वस्तु के मिल जाने पर छोटी वस्तुओं को अनुपयोगी समझ करके उनका त्याग नहीं करना चाहिए। रहीमन देखे बड़ेन को लघु ने दीजिए डारी, यानी उसको छोड़ना नहीं चाहिए। किसको प्राप्त होने पर? कोई भी बड़ी वस्तु अपने को प्राप्त हो जाती है तो बड़ी वस्तु के प्राप्त होने पर छोटी वस्तु को अनुपयोगी मान करके उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन में हर वस्तु का अपना अलग अलग क्या होता है? महत्व होता है। छोटी वस्तु का अपना अलग महत्व होता है, बड़ी वस्तु का अपना अलग महत्व होता है। इस चीज़ को उन्होंने उदाहरण के माध्यम से समझाई है। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी, कि जहाँ पर सुई काम में आती है, कि जब पैर में कांटा चुभ जाता है तो वहाँ पर सुई काम में आती है, वहाँ पर तलवार कुछ भी नहीं कर सकती है। इसलिए कहने का अभिप्राय ये है कि जीवन में हर छोटी और बड़ी वस्तु का अपना अलग अलग महत्व होता है
इसलिए जीवन में कभी भी बड़ी वस्तु के प्राप्त हो जाने पर छोटी वस्तु को अनुपयोगी मान करके उसको छोड़ना या उसका त्याग नहीं करना चाहिए। जीवन में हर वस्तु का अपना अलग महत्व होता है। अगर वो समझ में रहीमन देखी बड़ेन को लघु ने दीजिए डारी। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ी वस्तु के मिल जाने पर छोटी वस्तु का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन में हर वस्तु का अपना अलग महत्व होता है। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी की, जहाँ पर सुई काम में आती है वहाँ पर तलवार कुछ भी नहीं कर सकती है। अर्थात जब पैर में कांटा चुभ जाता है तो उस कांटे को केवल सुई के माध्यम से निकाला जा सकता है, तलवार से कांटे को नहीं निकाला जा सकता है। ये इनका पहला हो गया। दूसरा अपन पढ़ेंगे, एके सादे सब सदे। सब सादे सब जाए। सब सादे सब जाए। रहीमन मूलई सींचिबो। मूलई सींचिबो। फले फूले अघाय। देखो क्या बात कही है रहीमदास ने। एके सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। रहीमदास जी कह रहे हैं कि व्यक्ति को जीवन में एक ही ईश्वर को अपना इष्ट मान करके उसकी भक्ति करनी चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि व्यक्ति को जीवन में अपना एक ही क्या बनाना चाहिए, लक्ष्य बनाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में केवल एक लक्ष्य बना करके चलता है वह व्यक्ति जीवन में अवश्य सफल होता है। और जो व्यक्ति या जिस व्यक्ति के जीवन के अलग अलग लक्ष्य होते हैं, अनेक लक्ष्य होते हैं, उनमें व्यक्ति अपने किसी भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता है। कहने का भाव इनका यही है कि व्यक्ति को जीवन में हमेशा एक ही लक्ष्य बनाना चाहिए। जब व्यक्ति के जीवन का केवल एक ही लक्ष्य होता है, उसका ध्यान केवल एक ही चीज़ पर केंद्रित होगा तो वह चीज़ उसकी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, या वह लक्ष्य उसका सफल हो जाएगा। और जब जीवन के अलग अलग लक्ष्य होंगे तो उस व्यक्ति का ध्यान है वो कहीं पर भी एकाग्रचित नहीं रह सकता, और जब ध्यान एकाग्रचित नहीं रह सकता तो व्यक्ति जीवन में कभी सफल भी नहीं हो सकता। ये चीज़ कह रहे हैं एके सादे सब सदे। रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को जीवन में केवल अपना एक ही लक्ष्य बना करके काम करना चाहिए, अपने मन को एकाग्र करके काम करना चाहिए। ऐसा करने से उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, उसके जीवन की सारी जो साध है वो पूरी हो जाती है। एके साधे, जब एक को ही साधेंगे, जीवन का एक ही लक्ष्य रखेंगे, सब एके साधे सब सदे, तो जीवन की सारी इच्छाएं क्या हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी, सब सद जाएंगे। सब साधे सब जाए। और जब जीवन में बहुत सारे लक्ष्य रहेंगे तो हमें एक भी लक्ष्य के अंदर सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी, हम किसी भी काम में सफल नहीं हो पाएंगे। कैसे? अब इस चीज़ को भी उदाहरण के माध्यम से समझाइए। रहीमन मूलई सींचिबो, मूलई का मतलब जड़। रहीमन मूलई सींचिबो यानी सींचना, फले फूले अघाय। अघाय का मतलब तृप्त होना, तृप्त होना। क्या कह रहे हैं कि एक पेड़ होता है, उस पेड़ के तने को, उसकी पत्तियों को, उसकी जड़ों को, उसकी टहनियों को अलग से सींचने की आवश्यकता नहीं है। जब उस पेड़ की जड़ को अपन सींचेंगे, जड़ के अंदर पानी देंगे, तो वह पूरा का पूरा पेड़ कैसा हो जाएगा, हरा भरा और तृप्त हो जाएगा, उसकी प्यास मिट जाएगी। यानी उसके तने को, उसकी पत्तियों को, उसकी टहनियों को अलग से पानी देने की आवश्यकता नहीं है। जब एक ही काम करेंगे, यानी उसकी जड़ को ही पानी देंगे, तो पूरा का पूरा पेड़ कैसा हो जाएगा, हरा भरा और खुशहाल हो जाएगा। इसलिए कहने का भाव यही है कि व्यक्ति को जीवन में हमेशा एक ही लक्ष्य बना करके काम करना चाहिए। और जब व्यक्ति जीवन में एक ही लक्ष्य बना करके चलता है तो उसके जीवन की सारी साध पूरी हो जाती है। और जिस व्यक्ति के जीवन का एक लक्ष्य नहीं होता है वो हमेशा जीवन में असफल रहता है और भटकता रहता है। यही चीज़ उन्होंने ईश्वर के ऊपर भी कही है। रहीमदास जी ने कहा है कि व्यक्ति को जीवन में एक ही ईश्वर की भक्ति करते रहना चाहिए।
या एक ईश्वर को अपना इष्ट मान करके उसकी भक्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन की इच्छाएं क्या हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं। और जब व्यक्ति सभी की भक्ति करेगा, सभी ईश्वर की भक्ति करेगा, तो उसके जीवन की कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। ये इनका दूसरा था, समझ में आ गया होगा। अगला अपन तीसरा देखते हैं। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरा देखो, कजली सीप भुजंगे मुख स्वाति एक गुण तीन। जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दी। देखो कितनी अच्छी बात की, संगति का महत्व बताया। रहीमदास जी ने किसका महत्व बताया है, संगति का महत्व बताया है। और संगति का क्या महत्व बताया है कि व्यक्ति जैसी संगत में जाएगा व्यक्ति वैसा ही बन जाएगा। जब एक व्यक्ति अच्छी संगत में जाएगा वो व्यक्ति अच्छा बन जाएगा, और जब वह व्यक्ति बुरी संगत में जाएगा तो कैसा बन जाएगा, बुरा बन जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जीवन में किसका महत्व है, संगति का महत्व है। इसलिए व्यक्ति को जीवन में हमेशा ही अच्छे लोगों की क्या करनी चाहिए, संगति करनी चाहिए। कैसे, कदली, कदली नहीं, कदली, कदली, कदली का मतलब केला। सीप, सीप जिसके अंदर मोती पलते हैं, जो पानी में रहती है। भुजंग सर्प। स्वाति एक नक्षत्र होता है। स्वाति किसका नाम है, नक्षत्र का नाम है। तो रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि स्वाति नक्षत्र होता है, उस स्वाति नक्षत्र से जो वर्षा की बूंदें गिरती हैं, जो पानी की बूंदें गिरती हैं, वो कैसी होती हैं, एक समान होती है। रहीमदास जी कह रहे हैं कि स्वाति नक्षत्र से जो वर्षा का जल गिरता है वह जल कैसा होता है, एक समान होता है। स्वाति एक, ये स्वाति नक्षत्र एक है, और उससे गिरने वाला जो जल है, जो वर्षा का पानी है, वो भी कैसा है, एक है। लेकिन यही स्वाति नक्षत्र से गिरने वाला जो जल है, जब वो केले के ऊपर गिरेगा तो क्या बन जाएगा, कपूर बन जाएगा। ये स्वाति नक्षत्र का जल है, जब वो केले के पत्तों के ऊपर गिरेगा तो क्या बन जाएगा, कपूर बन जाएगा। यही जल है जब सीप के अंदर गिरेगा तो क्या बन जाएगा, मोती बन जाएगा। और यही जल जब भुजंग यानी सर्प के मुंह में गिरेगा तो क्या बन जाएगा, विष बन जाएगा। यानी कह रहे स्वाति नक्षत्र से निकलने वाला जल है, बरसने वाला जल है, वो कैसा है, समान है। लेकिन यही जल जिस संगति में जाएगा, केले के पास जाएगा कपूर बन जाएगा, सीप के पास जाएगा मोती बन जाएगा, सर्प के पास जाएगा तो क्या बन जाएगा, विष बन जाएगा। जैसी संगति बैठिए, जैसी संगति में व्यक्ति बैठता है तैसो ही फल दीन, उस व्यक्ति को जीवन में वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार कि स्वाति नक्षत्र से बरसने वाला जल तो समान होता है, उसमें कोई अंतर कोई भेद नहीं होता है। लेकिन ये जल जैसी संगति में भी जाएगा वह वैसा ही बन जाएगा। यही जल जब कदली के ऊपर गिरेगा तो वह कपूर बन जाएगा, सीप के ऊपर गिरेगा मोती बन जाएगा, सर्प के मुंह में गिरेगा तो क्या बन जाएगा, विष बन जाएगा। इसलिए व्यक्ति जीवन में जैसी संगति में जाता है वह वैसा ही बन जाता है और उसको जीवन में वैसा ही फल प्राप्त होता है। व्यक्ति अगर बुरी संगति में जाता है वह बुरा बन जाता है, अच्छी संगति में जाता है तो वह अच्छा बन जाता है। इसलिए रहीमदास जी कह रहे हैं कि व्यक्ति को जीवन में हमेशा ही अच्छी संगत के अंदर रहना चाहिए, अच्छे लोगों से संगति करनी चाहिए, उसी में जीवन का सार है। अगला देखते हैं, चौथा अपना पद है काज परे कुछ और है, कुछ और है, काज सरे कुछ और, कुछ और।
रहीमन भंवरी के भये नदी सिरावत मोर। देखो रहीमदास जी क्या करें, काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और है, रहीमन भंवरी के भये नदी सिरावत मोर। रहीमदास जी कह रहे हैं कि संसार में व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो स्वार्थ का व्यवहार होता है, यानी मतलब का व्यवहार होता है। जब तक व्यक्ति का स्वार्थ होता है उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा होता है, और जैसे उसका स्वार्थ पूरा हो जाता है, स्वार्थ पूरा होते ही उसके व्यवहार में भी क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, बदलाव आ जाता है। तो हमेशा ही ऐसे लोगों से क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, जो केवल स्वार्थ के बल पर ही क्या रखते हैं, व्यवहार रखते हैं। ऐसे लोगों की कभी संगति नहीं करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं, काज परे, काज का मतलब काम पड़ने पर, काज परे कुछ और है। दासी कह रहे हैं कि जब व्यक्ति का स्वार्थ होता है, जब व्यक्ति अपना काम निकालना चाहता है, तब तक उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही मधुर होता है। काज सरे कुछ और जैसे ही काज सरे का मतलब काम पूरा हो जाता है तो उसका व्यवहार बिल्कुल ही बदल जाता है, उसका व्यवहार बिल्कुल अलग ही हो जाता है। ये संसार का नियम है कि जब तक के व्यक्ति के काम रहता है उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा होता है, मधुर होता है, और जैसे उसका काम निकल जाता है वो व्यक्ति बात करना भी क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो ये संसार का नियम है, काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और। रहीमदास जी कह रहे हैं कि जब व्यक्ति का स्वार्थ होता है, व्यक्ति का काम होता है, तो उस व्यक्ति का व्यवहार बहुत ही मधुर मीठा होता है, वो उसको अत्यधिक मान सम्मान और इज्जत देता है, और जैसे ही उसका स्वार्थ पूरा हो जाता है, स्वार्थ पूरा होते ही उसके व्यवहार के अंदर भी क्या आ जाते हैं, बदलाव आ जाते हैं। अब कैसे आ जाते हैं ये भी उदाहरण दे रहा। समय कौन सा अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है। सभी दोहों के अंदर कौन सा अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है, और छंद कौन सा होगा, सभी में दोहा। विशेष के बिंदु हैं, छंद कौन सा हो जाएगा, दोहा हो जाएगा, और भाषा कौन सी हो जाएगी, ब्रज हो जाएगी। रहीमन भंवरी, भंवरी कहते हैं फेरे पड़ना, कहते हैं ना भावरे पड़े, भावरे का मतलब या भंवरी का मतलब फेरे होना। रहीमन भंवरी के भये नदी सिरावत मोर। रहीमदास जी कह रहे हैं कि जब तक फेरे नहीं होते हैं, जब तक भावरे नहीं पड़ते हैं, तब तक दूल्हा होता है वो मोर की पंखों को अपने सिर के ऊपर धारण करता है, यानी उनको अत्यधिक मान सम्मान और इज्जत देता है। लेकिन जैसे ही फेरे पूरे हो जाते हैं, विवाह संपन्न हो जाता है, विवाह संपन्न होते ही उन मोर पंखों को किस में बहा देता है, नदी के अंदर बहा देता है, नदी में छोड़ देता है, यानी उनका फिर कोई महत्व नहीं रहता है। कब तक रहता है उनका महत्व, जब तक फेरे नहीं पड़ते हैं, जब तक विवाह संपन्न नहीं होता है, तब तक तो उन मोर पंखों को कहाँ लगाता है, अपने सर पे लगाता है। यानी सर पे लगाने का मतलब है अत्यधिक मान सम्मान देना, अत्यधिक इज्जत देना। लेकिन जैसे ही फेरे पूरे हो जाते हैं, फेरे पूरे होते ही यानी उसका काम निकलते ही उनको ले जाकर के नदी के अंदर बहा देते हैं। इसलिए संसार में जो व्यवहार होता है वो कैसा व्यवहार होता है, स्वार्थ का व्यवहार होता है। अगला देखते हैं, बहुत ही नीति के अच्छे दोहे हैं, अच्छी सीख देते हैं दोहे। ये अपने सामान्य जीवन में भी काम में आने वाली सारी चीज़ें हैं, यही चीज़ें बताइए रहीमदास जी ने। देखो अगला, जो रहीम उत्तम प्रकृति का, उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष से व्याप्त नहीं, लिपटे रहत भुजंग। देखो क्या बात कही है। अभी तो रहीमदास जी कह रहे थे, थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा था कि व्यक्ति के ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है, संगति का प्रभाव पड़ता है। यानी व्यक्ति जैसी संगति में जाता है वह व्यक्ति वैसा ही बन जाता है। अगर व्यक्ति अच्छी संगत में जाएगा तो अच्छा बनेगा, बुरी संगत में जाएगा तो क्या बन जाएगा, बुरा बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अलग चीज़ कही है
यहाँ पर रविदास जी ये कह रहे हैं कि जो अच्छी संगत का जो व्यक्ति होता है उसके ऊपर बुरी संगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छी संगत का व्यक्ति अगर बुरी संगत में जाएगा तो वो व्यक्ति कभी बुरा नहीं होगा, यानी उस व्यक्ति के ऊपर बुरी संगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो क्या कह रहे हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का, रविदास जी क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है, जो व्यक्ति सज्जन स्वभाव का होता है, का करी सकत कुसंगे, उस व्यक्ति का बुरी संगत है वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। क्या कह रहे हैं रहीमदास जी कि जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है, जो व्यक्ति सज्जन स्वभाव का होता है, जो व्यक्ति अच्छी संगत का होता है, उस व्यक्ति के ऊपर बुरी संगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कैसे नहीं पड़ता है, ये इन्होंने उदाहरण दिया है। चंदन विश्व व्याप्त नहीं लिपटे रहते भुजंगे, कि जिस प्रकार से चंदन के जो पेड़ होते हैं, मलयगिरी पर्वत पर चंदन के जो पेड़ होते हैं, उन चंदन के पेड़ों पर कौन लिपटे हुए रहते हैं, सर्प लिपटे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर जो चंदन के जो पेड़ हैं उनको तो बताया है अच्छी संगत का, और उन पर लिपटे हुए जो भुजंग जो सर्प हैं उनको बताया है बुरी संगत का। तो चंदन विश्व व्याप्त नहीं, छोड़ नहीं सकते, लिपटे रहते भुजंगे, कि जिस प्रकार मलयगिरी पर्वत पर असंख्य चंदन के पेड़ पाए जाते हैं, उन चंदन के पेड़ों के ऊपर कौन लिपटे हुए रहते हैं, सर्प लिपटे हुए रहते हैं, लेकिन वो सर्प कभी भी चंदन के अंदर अपने विष को छोड़ नहीं सकते हैं। अर्थात कहने का भाव ये है कि वो बुरी संगत के जो सर्प हैं वो अच्छी संगत के चंदन के अंदर अपनी बुरी संगत को डाल नहीं सकते हैं, अपनी संगत से उनको प्रभावित नहीं कर सकते हैं। वो भले ही उन चंदन के पेड़ों के चारों तरफ सिर्फ सर्प लिपटे हुए रहते हों, लेकिन वो सर्प हैं उस चंदन के अंदर अपने विष को नहीं छोड़ सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है, अच्छी प्रकृति का होता है, सज्जन स्वभाव का होता है, उस व्यक्ति के ऊपर कभी भी बुरी संगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार नहीं पड़ता है कि जिस प्रकार चंदन के पेड़ों के ऊपर सर्प लिपटे हुए रहते हैं, लेकिन वो सर्प कभी भी चंदन के पेड़ों के अंदर अपने विष को छोड़ नहीं सकते हैं। ये अपने दोए 8 या 9 दोए हो गए, बाकी जो दोए बचे हैं उनको अपन अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।